नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं इत्र नगरी कन्नौज में हूं और कन्नौज खासकर महिलाओं के इसलिए भी खास है क्योंकि कन्नौज से शीला दीक्षित पहली बार सांसद बनी थी और सांसद बनके वो दिल्ली की 3 बार सीएम बन गई थी। और यहाँ से डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, वो भी यहाँ से एमपी रह चुकी और अखिलेश यादव भी यहाँ से एमपी रहकर यानी कि सांसद रहकर प्रदेश के सीएम बने और यहाँ से मुलायम सिंह यादव नेताजी भी सांसद रह चुके। तो महिलाओं से चर्चा करेंगे क्योंकि शीला दीक्षित भी यहाँ से सीएम बनी और डिम्पल यादव भी यहाँ पे सांसद रह चुकी। तो कैसा काम किया, समाजवादी पार्टी का गढ़ रह चुका, 3 लोग यादव परिवार से यहाँ सांसद रह चुके। तो महिलाओं से सीधे चर्चा करते हैं और 10 साल में जो सरकार ने काम किए उसको लेकर भी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैम आपसे शुरू करूँगा। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर प्राची गुप्ता जी। आप बताइए 10 साल में बीजेपी ने कैसे काम किए? बीजेपी के बीजेपी के कामों में सबसे मुख्य बात यह है कि दंगा रहित सरकार है और महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उन्हें सुरक्षा का भाव रहना चाहिए। आज रात बिरात जितने बजे भी महिलाएं चाहती हैं वो आराम से निकल पाती हैं क्योंकि उनको पता है कि अब गुंडाई का राज खत्म हो चुका है। तो विकास की दर भले धीमी हो लेकिन गुंडा राज नहीं होना चाहिए। पहले की सरकारों में क्या स्थितियाँ थी? मतलब आप बाजार जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, क्या स्थिति होती थी? स्थितियाँ पहले बहुत ज़्यादा ही अलग रहती थी। खासकर से 2015 में कन्नौज में दंगा हुआ जो कि सभी लोगों ने देखा। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रही क्योंकि अधिकतर लोग दंगा पीड़ित ही हैं यहाँ पर। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि विकास भले हमें कम मिले लेकिन हमें एक गुंडा रहित सरकार मिलनी चाहिए। 7 साल हो गए और यूपी के अंदर डबल इंजन का सरकार, योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सीएम और केंद्र में भी भाजपा। डबल इंजन का सरकार ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो सांसद जी की तरफ से सीधे गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। ये बहुत ही अच्छे आंकड़े जो है वो रोज दिन पर दिन हम लोगों को सामने दिखाई पड़ते हैं। तो सरकार का, चूंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए हमको विकास धीमा दिखता है, वरना हमारी योजनाओं में कहीं पर से कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। विपक्ष लामबंद हुआ है भाजपा को रोकने के लिए। मोदी जी का विजय रथ तीसरी बार दिल्ली जाने से रोकने के लिए, कितना आप उसको कामयाब मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आज कोई विपक्ष है ही नहीं और दूसरी बात ये है कि सिर्फ अब एक ही दल रह गया है जिसका काम ये है कि मोदी जी को रोकना। जो सब कल तक एक दूसरे को रोकते रहते थे, आज वो सब एक तरफ मिल चुके हैं कि कैसे भाजपा जो है वो केंद्र में ना आ पाए और विपक्ष तो कहीं पर भी नहीं है। राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरे हैं, गठबंधन है उनका कई पार्टियों से, आप मानती नहीं कि वो विपक्ष के रूप में है? देखिए, राहुल गांधी चेहरा नहीं है, चेहरा बनाए गए हैं परिवारवाद की वजह से। तो मेरी निगाह में वो कोई चेहरा नहीं है, वो जबरदस्ती का चेहरा बने हुए हैं। और रही बात बाकी चेहरों की, कांग्रेस में बहुत सारे नए नए नेता थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो वर्तमान में बीजेपी में आ चुके हैं, जिनमें जितिन प्रसाद जी का भी नाम प्रमुख रूप से है। तो आप विपक्ष की कोई बात ना करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि इस वक्त कमल के अलावा कोई और निशान सामने आ ही नहीं रहा है। भाजपा ने लक्ष्य रखा 400 पार का, क्या लगता है आपको कि ये लक्ष्य भाजपा हासिल कर पाएगी? ये भाजपा के लिए कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा जो है 400 पार का लक्ष्य पार करेगी। और अदर पार्टियां, उनको आप कहाँ देखती हैं इस लोकसभा के चुनाव में? पहले भी विपक्ष में कुछ नहीं था, इस बार भी कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके, कैसा काम किए? कन्नौज उनका एक परिवार था उस समय, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पिक्चर सारी बदल गई। देखिए, जिस वक्त समाजवादी की पार्टी कन्नौज में रही, उन्होंने कन्नौज के विकास के लिए बहुत काम करा, हमेशा कन्नौज का बहुत ध्यान रखा। लेकिन समस्याएं तब खड़ी हुई जब उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष को देखना शुरू कर दिया और विकास को पीछे करके गुंडा राज को आगे कर दिया। जब लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगने लगेंगे तो जीवन पहले है, विकास बाद में है। तो आपको लगता है कि 2024 में मोदी का कोई मुकाबला? कोई भी मुकाबला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। मैम, आपसे बात करेंगे, क्या लगता है मोदी जी ने 10 साल कैसे काम किए? ये तो आप, अच्छा ये बताइए, महिला का सुरक्षा कैसा है? महिला का सुरक्षा बहुत अच्छा है और श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जी। 24 में क्या लगता है मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा कर पाएंगे? जी, मोदी जी अपना कर पाएंगे 24 में। आप बताइए, मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल जी, उन्होंने बहुत कुछ किया, इतना किया कि आज का सामने अपनी जिंदगी में तो इतना किया है कि कोई कर ही नहीं सकता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इतना काम किया मोदी जी? इतना काम किया, मकान भी दिए उन्होंने, बिजली भी फ्री कर दी और मकान दिए और सिलेंडर वगैरह गरीबों का दिया। जो गरीब आज इतना हाथ उठा के ऊंचा करके सर ऊंचा करता है, कहते मोदी जी हमारे हैं।
और ये राहुल गांधी जो गठबंधन बनाए हैं मोदी को रोकने के लिए, वो उनसे हम कोई परिचित नहीं है, हम उनके खिलाफ हैं, हम नहीं है उनसे कुछ कह सकते। क्यों आप उनके खिलाफ हैं? अब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, महंगाई भी इतनी कर रखी थी उन्होंने। हाँ। कम से कम इनके राज में अनाज तो मिल रहा फ्री, गरीबों का पेट तो भर रहा है। जी। बस वो कह रहे हैं इस बार मोदी जी चुनाव हार जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ। आज मोदी और योगी दोनों भाई बन के एकदम काम चला रहे, जो शायद इतनी छोटी उम्र में कोई चला नहीं सकता है योगी के मुकाबले पे। जी। हाँ, अखिलेश जी की सरकार कैसी थी जब थी उनकी सरकार? आज वही गुंडा राज, यही सभी लोग कहते हैं, गुंडा राज के अलावा कोई राज ही नहीं था। जी। हम लोग खुलेआम घूम नहीं सकते थे, लूटा पाती या कोई अगर हम लोग कुछ पहन के भी निकलते वो भी नहीं पहन। आज हम खुलेआम घूम रहे हैं, रात बिरात बच्चे मेरे घूम रहे हैं, बाहर जाते हैं, बिल्कुल बेधड़क निकल जाते हैं। और क्या है, तो ये सुरक्षा योगी जी ने दिया आपको? हाँ बिल्कुल, और बेधड़क इसीलिए घूम रहे हैं, उन्हीं का झंडा ऊंचा करके झंडा उठा के चल रहे हैं उन्हीं का। बस तो क्या लगता है राहुल गांधी जैसे भारत जोड़ो यात्रा की, उनकी यात्रा में बहुत सारे लोग थे, तो उनके साथ भी लोग बाग थे, तो लगता है कि उनको भी वोट मिल पाएंगे? किसको? राहुल गांधी। अरे उनको अगर मिल गए एक दो कहीं झूठे लोग पड़े हुए, अगर उन्होंने दे दिए तो दे दिए, नहीं मुश्किल है। हम लोग तो भैया भाई योगी और मोदी हमारे बस हैं, माई बाप वही हैं। योगी मोदी माई बाप है, बस वही है। इतना मानती हैं आप? इतना मानते हैं हम। ऐसा क्या कर दिया दोनों ने? अरे दोनों ने किया बताइए, जिसके पास चूल्हा जला रहे थे बेचारे, आंख उनकी बेकार हुई जो आज उन्होंने गैस सिलेंडर फ्री में बांटे, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, फुटपाथों पे भीख मांग रहे हैं, आज उनको रोटियां मिल रही हैं, महीने में 2 बार अनाज दे रहे हैं। और क्या चाहिए? विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई बहुत कर दी सरकार ने, इतनी महंगाई कर दी। अब किसी ना किसी तो जिसको दुश्मन निकालना है तो महंगाई तो बताएगा ही वो, बस और क्या। तो वो लोग विरोधी हैं जो महंगाई बताते हैं, वो तो बताएंगे ही। कल उनकी सरकार हो जाती है तो वो अपना कहते हैं हम महंगा सस्ता माल बेचते हैं, और कुछ भी नहीं होता। क्या होता है? पढ़ाई के मामले में देखिए, फ्री पढ़ाई भी हो रही है, बच्चों को किताबें फ्री मिल रही हैं, और क्या चाहिए बताइए। मैम आप बताइए कैसे देखती हैं 2024 के चुनाव को, महिलाओं खासकर, क्योंकि आबादी हैं आप, तो आप किस मुद्दे पर आप अपना वोट करेंगे? जी, हम तो सबसे पहले जो इन्होंने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, हाँ। योगी जी मोदी जी, हम दोनों के लिए कहते हैं कि दोनों ने बहुत काम किया है हम महिलाओं के लिए। हम हिंदू महिलाओं के लिए नहीं, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने किया है। जी, उन्होंने जो 3 तलाक का ये सब मसला उठाया, उसको क्लियर किया। फिर उसके बाद 370 कश्मीर का मुद्दा हल किया था। फिर उसके बाद जो है 33% जो आरक्षण दिया हम महिलाओं को दिया है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए ही बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो हम सब महिलाएं उनके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा। हम तो मोदी जी योगी जी के भक्त ही हैं, समझ लीजिए। हम उनको बहुत दिल से मानते हैं, बहुत दिल से मानते हैं। एक जैसे कि भगवान जी को मानते हैं, वैसे ही हम उन दोनों लोगों को बहुत मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं। हाँ। दोनों ने रखा है, बताइए इतने साल, आज 500 साल हो गए धरती पे, कोई भगवान में न ला सके, बेचारे झोपड़पट्टी में पड़े रहे। आज उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, कोई ही नहीं कर सकता है, जो कोई भी नहीं। हम लोगों के आगे तो भैया बहुत ज़्यादा भगवान से 500 साल का दिन बन गया है, सबसे बड़ा दिन बन गया है। जिस दिन उन्होंने मंदिर की स्थापना की, भगवान जी को स्थापित किया, वो दिन हम लोगों के लिए अब त्योहार का दिन बन गया। हर साल उस दिन त्योहार मनाएंगे हम लोग। ये जो विपक्षी, मैम आप जाइए मत, राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता और बड़े चेहरे हैं, क्या लगता है वो भी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, और तमाम तरीके के वादे गारंटी सब पेश कर रहे हैं, वो तो जनता उन पे भरोसा करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, हमने तो कभी भरोसा किया नहीं, देखिए हैं, बाकी जो काम करता है जनता उस पर भरोसा करती है। बगैर काम किए आजकल किसी को कोई नहीं पूछता है। तो इन्होंने जितना काम किया हम लोगों के लिए, देश के लिए किया है, भारत देश के लिए, कि विदेशों में जाके अपने भारत का नाम ऊंचा किया है, इतना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। अपने भारत का नाम आज पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। झंडा ऊंचा लहरा के दिया है, बताइए और क्या हो सकता है? इससे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जो आसमां चंद्रमा के ऊपर उन्होंने झंडा तिरंगा लहरा दिया है, ये कौन कर सकता है बताइए? भगवान ही ये कर सकता है। लेकिन प्रियंका गांधी कहती है कि नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री है भारत के।
अरे तो कहने वाले तो कहेंगे ही कायर है भाई, लेकिन हम लोगों के लिए तो भाई भगवान है। बताइए, हमें तो बड़ा आसमान ऊंचा तो है ही है, लेकिन जब उन्होंने झंडा लहराया तो और भी ऊंचा आसमान हो गया। वो कह रहे हैं कि हम भी लहरा देंगे, अगर चंद्रमा में झंडा लहराने की बात है हम भी लहरा अब तो चंद्रमा के ऊंचे कोई चीज होगी तो आप वहाँ लहराइए जाके। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं आप? भैया हम उनके लिए कोई परिवार, कोई हमसे उनसे कोई मुद्दा नहीं हमारा। हमारा कभी उनसे मेल भी नहीं हुआ है। कमल यादव भी यहाँ पे सांसद रह चुकी, कभी उनके बारे में कभी आपने उनको देखा? कभी नहीं, एक बार आएंगे, अभी उन्होंने ये भी नहीं पूछा आप लोग हो कहाँ, बस। और हमेरा आज देखिए, अभी वोट भी नहीं पड़े, आज 6 महीने और 8 महीने से बराबर हम लोग यात्रा के लिए निकलते हैं और बराबर आते हैं हम लोगों के यहाँ। तो बताइए उनको हम लोग करेंगे, किसको कर सकते हैं। अभी चर्चाएं ऐसी है कि अखिलेश यादव यहाँ से संसदीय चुनाव के लिए आ सकते हैं, तो क्या लगता है अगर सुब्रत पाठक जी के सामने अखिलेश यादव का फाइट हो, चुनाव हो, तो कौन जीत जाएगा? हमारे सुब्रत पाठक जीतेंगे। और क्या, उन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिखाया है। बताओ, हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। खुद मांग के कहते हैं लाइए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए। बताओ, एक बड़ा इतना नेता कौन कह सकता है। गरीबों के यहाँ बैठ के नाश्ता करते, गरीबों के यहाँ बैठ के खाना खाते, हाथ धरते हैं हम लोगों के पीठ पे। बस तो यही चाहिए प्यार हम लोगों को, क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, जो हम लोग बाहर निकल सकें रात बिरात। मैम आप बताइए कैसे बदले 10 सालों में, क्या बदलता देखा आपने? नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री है, अब तीसरा टर्म के लिए आप वोट करेंगे, तो क्या बदला 10 साल में? 10 सालों में बदलाव तो अच्छा हुआ है और आगे अच्छा होना चाहिए। जी। क्या बदला? जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बदला, सड़क बदला, लाइट बदला, क्या व्यवस्था बदली? व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं। अब गरीबों के लिए अनाज मिला है, सिलेंडर मिला है, और जिनके मकान नहीं थे उनको कॉलोनी मिली है। और बहुत से साधन ऐसे हैं जो उनको मिला है। तो और बताइए, इस बार 2024 में क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तीसरी बार भी बनेंगे। जी बनेंगे। हम लोग हम आपसे जानेंगे कि डिम्पल यादव को जब यहाँ से चुनाव मैदान में आई थी तो एक नारा चलता था यहाँ कन्नौज में, विकास की चाबी डिम्पल भाभी। तो कितना विकास हुआ आपके कन्नौज का? डिम्पल भाभी जब भी वोट मांगने आई, वोट मांग के चली गई, उसके बाद जनता को पहचानती नहीं है। चाबी पता नहीं कहाँ गिरा दी उन्होंने, आज तक वो मिली ही नहीं चाबी उनको, और ना मिलेगी और ना हम लोग देंगे उनको चाबी। क्योंकि मोदी जी ने जितना काम किया इतना देश के लिए कोई भी नेता नहीं कर सकता है। क्या मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत किया, महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाया, बच्चों को शिक्षा दी है, सब कुछ दिया है, वृद्धों को पेंशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, गरीबों को बहुत कुछ दिया है मोदी जी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा। राहुल गांधी पहले परिवार बचाएं अपना, जो उखाड़ नहीं पा रहे हैं, पूरा जोड़ नहीं पा रहे हैं परिवार को, क्या कर पाएंगे राहुल गांधी? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ में है। जब चाहे जनेऊ डाल लेते हैं, जब चाहे जनेऊ उतार के रख देते हैं और जाते हैं मंत्र पढ़ने लगते हैं, एक मंत्र भी याद नहीं है उनको सही से। राहुल गांधी ठीक से बोलना सीख जाएं, गायत्री मंत्र सुना दें, एक बार गायत्री मंत्र तक नहीं याद है। जी, पहले ठीक से बोलना ही सीख जाएं, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने की सोचें। अगर मंत्र सुना देंगे तो आप उनको बना देंगे प्रधानमंत्री? क्यों, मंत्र से क्या होता है? खाली मंत्र से कुछ नहीं होता है। हमारे मोदी जी ने मंत्र नहीं सुनाया, करके दिखाया है। जो करके दिखाया है, तैयार है मोदी जी। आज मोदी जी चौकीदार बनने के लिए तैयार हैं। मैम कांग्रेस ये भी कहती है कि 10 सालों में जो कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में उसको बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने क्या बर्बाद किया? नरेंद्र मोदी ने सब बनाया ही बनाया है, बर्बाद क्या किया है? जितना तो ये सब क्यों नहीं दिखता, विकास कार्य क्यों नहीं चमकता? इतने बड़े बड़े गुंडा राज्य सब योगी जी ने समाप्त कर दिए। आज भी देखिए टीवी पे आ रहा है, सारे राज्य में उनकी पत्नी भी अब देखो वापस आ रही है, और जो अपने आप को जो पुलिस को सौंपने जा रही है, देखिए अब क्या क्या होता है। अभी बुलडोजर बाबा बहुत कुछ दिखाने को है। तो अभी आप भी देखने के इंतजार में हैं? बिल्कुल देखेंगे, और सभी लोग जो है कमल के फूल पर ही वोट देंगे। कोई वोट इधर उधर नहीं जाएगा, पंजा कोई नहीं पहचानता यहाँ। वो तो कह रहे हैं कि लहर बहुत करारी है उनकी, पंजे वालों की। पंजा कुछ नहीं है यहाँ, केवल कमल का फूल, कमल का फूल है, केवल कमल का फूल ही निकलेगा बस। अगर अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव मैदान में आ जाए तो हार जाएंगे वो? बिल्कुल हारेंगे। अखिलेश का कोई नाम ही नहीं जानेगा, बच्चा वो भी कमल में आ जाए। सांसद रह चुके हैं यहाँ से, उनके पिता उनकी पत्नी वो खुद रहे होंगे तब बहुत अलग समय था, बहुत बदल गया है। जो उन्होंने जितना सब गायब किया था सब दिख रहा है, कितना गायब करा था। जनता को कुछ बांटते ही नहीं थे, अब देखिए जनता को राशन पानी सब कुछ मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी बहुत कुछ योगी जी और मोदी जी देंगे देश को। आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी एक महिला है, महिला होने के नाते वो आपकी पीड़ा, आपका दर्द बहुत अच्छे से समझेंगी?
महिला होने के नाते कुछ नहीं अपने समझेंगे। पति को ही नहीं समझती है तो वो अपने पति को ही नहीं समझती है तो वो दूसरे को क्या समझेंगी? प्रधानमंत्री ने क्या नहीं समझती पति के? क्या समझती? कुछ भी नहीं समझती है। कितना तो कुछ कह डालती है, फिर भी वो फिर एक वो हो जाते हैं। एक साथ तो है ना वो आज भी? कहाँ एक हैं? ये तो सब जनता जानती है, एक है ही नहीं। प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बताइए? आप जब कुछ है ही नहीं उनके हाथ में तो छोड़ना पड़ेगा ही। आप लोग प्यार ही नहीं करते उनको, करेंगे प्यार जब वो हम लोगों से दिल लगाए, हम लोगों से जैसे मोदी और योगी हम लोगों से लगे हुए हैं, इस तरह से अगर वो भी लगाए तो क्या कहते हैं? भलाई नहीं करते जनता की। योगी मोदी जनता से दिल लगाते हैं। अब बिल्कुल इतना लगाते हैं, इतना तो शायद कोई लगा भी ना पाए। 10 सालों में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व आप किस तरह देखते हैं? क्या आप उसका संक्षेप में थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए, मोदी जी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के विषय में सोचा है, क्योंकि संविधान ने तो महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण 50% का दिया हुआ था, लेकिन 75 सालों में जब मोदी जी ने आकलन करा, उन्होंने पाया कि महिलाएं 5% भी नहीं है। महिलाओं की गिनती जो है राजनीति में 2% से ज़्यादा नहीं पहुंच पाई, 2.4% के लगभग है इस वक्त। तो मोदी जी ने सीधे 33% की जो है वो आरक्षण दे दिया कि भले हमारे पास 50% का हमको संविधान से मिला हुआ है, लेकिन जब महिलाएं लाभ ले ही नहीं पा रही हैं तो पुरुष वर्चस्व जो है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आए हैं। वो सबसे बड़ा काम है कि 33% का आरक्षण तो महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी को अब दिखाएगा, जिससे कि महिलाओं के बीच में जब आएंगी तो वो उनके लिए काम करेंगी और इससे जो है महिलाएं राजनीति में आने के लिए प्रेरित होंगी। और महिला का जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अच्छा काम करना चाहेगा। मैम, आपने जब महिलाओं की बात की तो ये बताइए, शौचालय सरकार में करोड़ों की संख्या में बने और जो विपक्षी है वो कहते हैं कि सिर्फ मोदी जी ने शौचालय बनाए। आप बताइए, एक महिला के जीवन में शौचालय की क्या भूमिका है? देखिए, आज से पहले जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार की घटनाएं होती हैं, जब आप आज से 5 साल पहले का न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आप ये देखेंगे कि शौच के लिए गई महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार। तो ये घटनाएं आज वर्तमान परिस्थितियों में बदल चुकी हैं। तो सबसे बड़ा तो यही एक परिवर्तन है कि शौचालय महिला के क्या किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है। और दूसरे नंबर पे पहले बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी, गैस की समस्या बहुत ज़्यादा थी, ब्लैक में खरीदनी पड़ती थी। जो बिजली थी वो रोस्टिंग बहुत होती थी, गाँव में 2 घंटे आ रही है, शहरों में समय बंधा होता था। कोई किसी का खास क्षेत्र होता था वहाँ पे बिजली ज़्यादा आती थी। हमारा कन्नौज भी उसका बात था, हमारे कन्नौज में बिजली बहुत अच्छी आती थी। लेकिन वर्तमान में चूँकि मोदी जी के लिए हर व्यक्ति बराबर है, पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे देश में बिजली की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। आएगी तो सबकी आएगी, नहीं आएगी तो सबकी जाएगी। योगी जी का 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका यूपी के अंदर, कैसे देखती है? बहुत ही अच्छा है। व्यक्ति को पता है कि अगर वो किसी के लिए कुछ गलत करेगा तो उसके बाद उसका घर जो है वो धराशायी होगा, और यही डर व्यक्ति को गलत काम करने से रोकता है। आज अगर गुंडे तख्ती डाल के घूम रहे हैं कि हमको जेल में पहुंचने दो, पुलिस कस्टडी में ना जाने दो, ये भय अपने आप में पर्याप्त है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जो है वो जेल में काट ले जाके, हम ये चाहते हैं वो अपने घर शांति से रहे, हम अपने घर शांति से रहें। तो भय ही जो है वो पर्याप्त है। और योगी जी ने जिस तरीके से काम किया है अपना भय बनाकर, तो उससे हर व्यक्ति भ्रष्टाचार पर धीरे धीरे आज अंकुश लगना शुरू हो गया है। अगले 2-4 साल में और ज़्यादा अंकुश लग जाएगा तो भ्रष्टाचार भी अगले 10 सालों में तो हमारे देश से समाप्त ही हो जाएगा। यूपी में 80 लोकसभा सीटें, क्या मानती हैं कितनी योगी आदित्यनाथ के बल पर, उनके कार्य पे जनता उनको दे? हमारे लिए तो 400 पार है और 80 की 80 अपनी है। जी, 80 की 80 अपनी। ठीक है, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। ये तमाम मातृशक्ति की बात थी जिन्होंने अपनी राय रखी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।